फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आईटीसी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। आईटीसी ऐसे दौराहे पे आके खड़ा है जहां से दोनों तरफ की उसकी लेंथ खुल रही है, यानी वो 200 से नीचे भी जा सकता है या फिर यहां से 200 से ऊपर जाके बड़ी तेजी बना सकता है। तो फिलहाल इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, रिसर्च एनालिस्टों की क्या राय निकल के आ रही है आईटीसी के स्टॉक के बारे में, क्या इस लेवल पे अब खरीदारी बनती है या फिर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए आईटीसी में से, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में ऊर्जा ग्लोबल का कारोबार देख के हमें लगता है कि इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। एक आने वाले समय का मल्टी बैगर स्टॉक लग रहा है ऊर्जा ग्लोबल। जिस तरह से कंपनी लगातार कारोबार बढ़ा रही है अपना, और सोलर पावर का जो सेक्टर आगे दौड़ने वाला है, जिस तरह से सरकार चाहती है कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर से जो भी निर्भरता है उसको कम किया जाए और आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए, तो उसका जो फायदा है वो डेफिनेटली ऊर्जा ग्लोबल को मिल सकता है। तो ऊर्जा ग्लोबल बहुत ज़्यादा दौड़ सकता है। तो क्या इस लेवल पे ऊर्जा ग्लोबल में खरीदारी करनी चाहिए? ये एक पेनी स्टॉक है, क्या इस पर भरोसा करना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आईटीसी के फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, फ्राइडे के दिन बाजार में गिरावट थी, उसके बावजूद भी आईटीसी के स्टॉक में पॉजिटिव क्लोजिंग आई है। उससे लग रहा है कि आईटीसी में दम है। फ्रेंड्स, आईटीसी का स्टॉक फ्राइडे को 208 पर ओपन हुआ, हाई बनाई इसने 210 की और ये लो में चला गया 207 के, और एंड में जो इसने क्लोजिंग दी है वो है 209.90 पर, करीब 0.95% अप पर क्लोजिंग है। पॉजिटिव क्लोजिंग है और जिस वजह से होप जगी है कि इसमें बड़ी तेजी बन सकती है। और फ्रेंड्स, जिस तरह से रिसर्च एनालिस्टों की राय भी निकल के आ रही है कि इसकी तरफ से पॉजिटिव डायरेक्शन बन रहा है, तो हम जरा उसको डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, पिछले सप्ताह की आईटीसी की ट्रेडिंग रेंज को देखें तो ये स्टॉक 2400 से 2010 के बीच में ऑस्किलेट हो रहा है और यह एक सिग्नल दे रहा है कि स्टॉक 200 की सपोर्ट प्राइस पर कंसोलिडेट हो सकता है। मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार अगर आईटीसी का स्टॉक मंडे को 200 के ऊपर ओपन होता है और इस लेवल को कुछ घंटों के लिए अगर सस्टेन कर लिया है, तो यह इस लेवल पर मिड टर्म टारगेट के साथ इसको खरीदारी का मौका, सबसे अच्छा मौका बनेगा, जिसकी टारगेट प्राइस रहेगी 230 से लेकर 250 के बीच में। तो चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया का कहना है कि अगर आईटीसी के स्टॉक की प्राइस 200 से लेकर 210 के बीच में कंसोलिडेट होती है और ये ट्रेड काफ़ी समय तक जारी रहता है, तो बहुत ही जल्द फिर ये 220 के लेवल तक जा सकता है। और अगर ये 220 के लेवल पर काफ़ी समय तक ट्रेड करते रहा और इस रेजिस्टेंस को अगर इसने ब्रेक कर दिया, तो फिर ये 230 से 250 तक भी जा सकता है। तो सुमित बगाड़िया ने 190 के स्टॉप लॉस के साथ में आपको खरीदारी की सलाह दी है। 200 के आसपास आपको इसको बाय करना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूरी है, क्योंकि अगर 200 के लेवल को ये तोड़ेगा तो फिर ये 190 तक भी जा सकता है। तो इसको खरीदारी की सलाह दी और ये बहुत ही शानदार लग रहा है इस लेवल पे आईटीसी। रोहित सिंगरे सीनियर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट है एलकेपी सिक्योरिटीज़ के, उनका कहना है कि अगर आईटीसी स्टॉक 200 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो ये बुलिश बनेगा, लेकिन इस लेवल को कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए इसको इस लेवल को उसको मेंटेन रखना होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर यह 220 के टारगेट तक भी पहुंच सकता है, लेकिन अगर आईटीसी का स्टॉक 200 के लेवल को तोड़ देता है तो फिर आपको इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर ये 200 के लेवल को तोड़ते ही ये 190 तक भी जा सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से जो एनालिस्टों की राय निकल कर आ रही है, अगर आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है फ्रेंड, तो आपको इस टेक्निकल लेवल को ध्यान में रखना होगा और इसकी रेंज है उसको आपको खास वॉच करना होगा मंडे के दिन। अगर ये 200 के नीचे आता है स्टॉक, तो फिर आपको तुरंत इसमें से निकल जाना चाहिए अपना प्रॉफिट बुक करके। और अगर इसकी रेंज 200 से ऊपर रहती है और 210 को अगर पार कर जाता है, तो फिर इसमें बड़ी तेज़ी बन सकती है, तो फिर आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट लेके बाहर निकल सकते हैं। इसकी प्राइस 250 तक भी जा सकती है। लेकिन अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप आईटीसी में इन्वेस्टमेंट करके बैठिए। मैंने आपको लगातार बोला, काफ़ी समय से बोला, आईटीसी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए। जिस तरह से आईटीसी अपना कारोबार कर रही है, वो आने वाले समय में इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि आईटीसी अब सिर्फ सिगरेट का बिजनेस नहीं करती है, वो एफएमसीजी सेक्टर में एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरी है। साथ में उसके पास डेयरी के प्रोडक्ट लगातार बढ़ रहे, उनका एरिया बढ़ रहा है। उन्होंने बिहार से शुरू किया था, अब कलकत्ता को कवर करके वो धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में अपने डेयरी प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स,
उन्होंने अब ऑनलाइन सर्विस शुरू की है, बहुत सारी ऑनलाइन कंपनियों के साथ टाई अप करके ऑनलाइन प्रोडक्ट की डिलीवरी कर रहे हैं और इस वजह से उनका बाजार बढ़ रहा है। वो 6 राज्यों में अपने घी की भी सप्लाई कर रही है जो अच्छे से बिक रहा है। साथ में सनफीस्ट और इप्पी जो ब्रांड है वो भी बहुत अच्छे से बिक रहे और इस वजह से लग रहा है कि आईटीसी आने वाले समय में कमाल कर सकती है। तो एफएमसीजी सेक्टर का ये एक बड़ा खिलाड़ी है और इस पर आपको दाव लगाना चाहिए और आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करके रखना चाहिए। तो आने वाले समय में आपको ये मालामाल कर सकता है। फ्रेंड्स, अगर इसके कारोबार की हम बात करें तो ये अपने 52 वीक से अभी 12.81% नीचे ट्रेड कर रहा है, बहुत बड़ी गिरावट पे नहीं है। लेकिन पिछले एक महीने में स्टॉक की अगर परफॉर्मेंस देखें तो -11.01% है, यानी इसने 11% निगेटिव रिटर्न दिया है और इस दौरान निफ्टी ने 0.09% का रिटर्न दिया है फ्रेंड। और अगर इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 100% बाय की कॉल निकल के आ रही है, मतलब लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। और इसके अगर हम पिवट लेवल की बात करें फ्रेंड, तो अगर स्टॉक यहाँ से गिरता है तो पहला सपोर्ट 200 का है, अगर स्टॉक उससे भी नीचे जाएगा तो फिर जाएगा 197 तक और जो तीसरा इसका सपोर्ट है वो है 191 तक। तो गिरावट में ये 191 तक जा सकता है और अगर यहाँ से दौड़ता है तो फिर जो पहला टारगेट है वो है 209 का, सेकंड टारगेट 215 का है और थर्ड टारगेट है 218 का। तो ये 218 तक जा सकता है। ये इसके रिसेंटली टारगेट है जो 1 से 2 दिन के अंदर के है, दोनों तरफ की इसकी रेंज बन रही है। और फ्रेंड्स, इस लेवल पे आपको इसमें आईटीसी में खरीदारी की सलाह बन रही है, आपको खरीदारी करनी चाहिए और मेरा कहना यह है कि इसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें। अब हम चलेंगे ऊर्जा ग्लोबल की तरफ। फ्रेंड्स, ऊर्जा ग्लोबल एक पेनी स्टॉक है लेकिन ये आने वाले समय का मल्टी बगर स्टॉक बन सकता है और उसके पीछे वजह है कंपनी का कारोबार। कंपनी जिस तरह से कारोबार कर रही है उसे लग रहा है कि आने वाले समय में ये कुछ चमत्कार दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि कंपनी सोलर पावर का काम करती है और सोलर पावर यानी ग्रीन एनर्जी, सरकार की मंशा है कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर से जो भी लोगों की निर्भरता है उसको कम किया जाए। तो फ्रेंड्स, पहले हम कारोबार को देख लेते हैं। फ्राइडे के दिन ऊर्जा ग्लोबल का स्टॉक 7.05 पर ओपन हुआ, हाई बनाई इसने 7.15 की और लो में चला गया 6.90 के। अगर इसके कारोबार की बात करें फ्रेंड, ऊर्जा ग्लोबल के स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट थी लेकिन माहौल तेजी का बना हुआ है। अगर इसके कारोबार की बात करें फ्रेंड तो एक महीने पहले इसका करीब 10 लाख शेयरों का इसने कारोबार किया था, एक सप्ताह पहले 8 लाख शेयरों का कारोबार था, थर्सडे के दिन इसने 3 लाख शेयरों का कारोबार किया था, लेकिन फ्राइडे को 9 लाख शेयरों का कारोबार किया। तो फिर से इसके वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो रही है। और फ्रेंड्स, अगर हम इसके टेक्निकल लेवल की बात करें फ्रेंड तो बुलिश बन रहे हैं, लेकिन फिलहाल थोड़ी सी गिरावट की संभावना बन रही है। 1 से 2 दिन में इसमें थोड़ा सा माहौल गिरावट का है लेकिन आगे माहौल तेजी का बन सकता है। तो फ्रेंड्स, इसके अगर मूविंग एवरेजेस की हम बात करें डेली लेवल पर तो बेरिश निकल के आ रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स भी बेरिश है और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर वो भी बेरिश है। तो डेली लेवल पर तो बेरिश बन रही है लेकिन वीकली लेवल पर देखें तो फ्रेंड मूविंग एवरेजेस बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर्स बुलिश है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर वो भी बुलिश है। तो सप्ताह में आगे तेजी बनेगी, परंतु फिलहाल 1 से 2 दिन इसमें गिरावट की थोड़ी सी संभावना लग रही है। मंथली लेवल की बात करें फ्रेंड्स, मूविंग एवरेजेस बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर्स भी बुलिश है, इसका मतलब आने वाले 1 महीने तक इसमें तेजी जारी रह सकती है। सबसे बड़ी बात, अगर इसके कारोबार की बात करें तो ये अपने 52 वीक के हाई से अभी 26.7% नीचे ट्रेड कर रहा है और एक महीने में इसने करीब 15.15% निगेटिव रिटर्न दिया है, यानी ये भी गिरावट में ही था एक महीने के लिए, परंतु आगे माहौल तेजी का बन सकता है। और इसके पीछे है ऊर्जा ग्लोबल का कारोबार। ऊर्जा ग्लोबल फ्रेंड्स एक ISO 9001/14001 एंड 18001 सर्टिफाइड एक लीडिंग सोलर पावर कंपनी है। यह कंपनी टोटल सोलर पावर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। कंपनी ई स्कूटी, ई रिक्शा और ई कार का निर्माण करती है और साथ में कंपनी सोलर होम लाइटिंग सिस्टम, लिथियम बैटरी, सोलर लैंप, सोलर पैनल, सोलर वाटर हीटर, सोलर वाटर पंप, सोलर इन्वर्टर और बैटरी का निर्माण करती है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है कंपनी और आने वाला समय ग्रीन एनर्जी का ही होने वाला है, तो इसलिए कंपनी को बहुत ज़्यादा कारोबार मिलने वाला है। और जिस तरह से कंपनी की ऑर्डर बुक भी बहुत मजबूत है और लगातार अपना काम आगे बढ़ा रही है, उसे लग रहा है कि इसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहिए। तो एक बहुत ही छोटा पेनी स्टॉक है 6-7 रुपये का, लेकिन अगर ये आपको आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा मालामाल कर सकता है क्योंकि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। Q3 के दौरान उसने प्रॉफिट दिखाया है और लॉन्ग टर्म में इसको होल्ड करके आपको रखना चाहिए। अगर आप 1 साल का टारगेट इसका फ्रेंड लेके चलोगे तो मेरे हिसाब से इसकी प्राइस 50 तक जा सकती है क्योंकि इस पर माहौल तेजी का बना हुआ है। और अगर आप इसको 2 से 3 साल के लिए होल्ड करते हो तो इसकी प्राइस आपको 3 डिजिट में जाती हुई दिखाई दे सकती है। तो इसके ऊपर आपको दाव लगाना चाहिए। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें, यह एक पेनी स्टॉक है तो आप इसमें बहुत ही मिनिमम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि जिससे आपको पैसे डूबने का डर ना हो, क्योंकि
पेनी स्टॉक का कोई ज़्यादा भविष्य होता नहीं है, या तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट डूब भी सकती है। तो आपको अपने हिसाब से निर्णय लेना चाहिए पेनी स्टॉक के मामले में। लेकिन फ्रेंड्स आईटीसी बहुत ही शानदार है, इसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहिए, आपको बहुत अच्छा ये प्रॉफिट दे सकता है। दोनों ही स्टॉक मजबूत है। और साथ में फ्रेंड्स अगर आप डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना चाहते हैं या अपने ब्रोकर से आप खुश नहीं है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी लिंक दी हुई है, आप वहाँ पर जाके नए ब्रोकर के साथ में अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल के कारोबार कर सकते हैं। फिलहाल अप स्टॉक की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल के दिया जा रहा है। बहुत ही शानदार सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत ही कम कॉस्ट पे ब्रोकरेज पे आपको सर्विस दे रहे, तो बहुत अच्छी उनकी सर्विस है, आप वहाँ पर जाके उनकी सर्विस एंजॉय कर सकते हैं। साथ में एंजल ब्रोकिंग की तरफ से भी बहुत अच्छी आपको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है और बहुत ही पुराने और माने हुए ब्रोकर है और उनकी तरफ से भी बहुत अच्छी आपको ऑफर दी जा रही है, तो आप वहाँ पर भी अकाउंट खोल सकते हैं साथ में, तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद